हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि कौन कौन सा मैट्रिक्स होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं और मैट्रिक्स बताएंगे इसमें कि ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। तो बोर्ड में जितना अटा 11 ठो तो हम लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 ही टाइप का मैट्रिक्स होता है, नहीं, बहुत तरह का होता है और उसमें आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। पहला का नाम क्या है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति आव्यूह बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ठीक है, रो मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक ही रो हो, उसको कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल वाले मार्कर से, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि रो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। उसके बाद हम आपको डेफिनेशन लिखाएंगे भी, लेकिन फिलहाल अभी समझिए कि रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, देखिए यहाँ पे रो एक है, 4 कॉलम है। कॉलम से हमको मतलब नहीं कितना कॉलम है, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो अगर 1 होगा, m का मान 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये रो मैट्रिक्स है। मतलब एक रो होगा तो बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उसी तरह अगर एक ही कॉलम रहेगा, यहाँ पे देखिए n का मान 1 है, तो अगर कॉलम 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। याद रखिए, एक रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, एक ही कॉलम रहेगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एक रो रहेगा अगर जिस मैट्रिक्स में, उसको बोलेंगे हम लोग वो रो मैट्रिक्स है। एक कॉलम रहेगा जिस मैट्रिक्स में, उसको बोलेंगे हम लोग वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला 3 नंबर पर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? देखिए हॉरिजॉन्टल में देखिए क्या होता है कि इसमें 2 रो है, ठीक है, और 4 कॉलम लिए हैं। हॉरिजॉन्टल में एक खासियत ये होगा कि इसमें जो रो होगा वो कम होगा और कॉलम ज़्यादा होगा। रो क्या होगा? कम होगा, कॉलम ज़्यादा होगा। तो बताइए इसमें रो कितना है? 2 ही रो है और कॉलम 4 ठो है। 2 रो 4 कॉलम, मतलब क्या? इसमें m का जो मान आएगा वो कम होगा n से। अगर रो कम होगा, कॉलम ज़्यादा होगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब रो कम होना चाहिए, इसमें 2 ही रो है, 2 ही रो है और कॉलम 4 है। तो अगर रो कम रहेगा, कॉलम ज़्यादा रहेगा, तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका उल्टा कर दीजिए। अब की बार क्या होगा? इसमें कॉलम ज़्यादा, कॉलम ज़्यादा, और इसमें रो क्या होगा? कम होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिए। यहाँ पे आपकी बार रो ज़्यादा होगा, कॉलम कम होगा। रो ज़्यादा, कॉलम कम। रो ज़्यादा होगा मतलब की बार m क्या होगा? ज़्यादा होगा और कॉलम क्या होगा? कम होगा। अगर रो ज़्यादा, कॉलम कम, मतलब रो मतलब कितने ज़्यादा, कितना रो है इसमें? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो है। तो रो इसमें ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर याद करिए, अगर एक रो रहेगा तो बोलेंगे रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहेगा बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो कम रहेगा और कॉलम ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर रो ज़्यादा रहेगा और कॉलम कम रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 4 मैट्रिक्स बता दिया आपको। हाँ, डेफिनेशन भी लिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए इसको। अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता है। देखिए जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, तो यहाँ पे 2 अलग है, 4 अलग है, तो ये बराबर नहीं है। 4 और 2 अलग अलग नंबर आ गया, ये बराबर नहीं है। तो अगर m बराबर n ना हो, m और n क्या हो? बराबर ना हो, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पता नहीं शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चमक रहा है कि हम यहाँ पे और लिख देते हैं साइड में। यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 5। क्या लिखा हुआ है? a बराबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा? a बराबर 5 एक ही एलिमेंट है, एक ही क्या है इसमें? एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट रहेगा, सिंगल एलिमेंट, एक मतलब क्या? सिंगल, तो इसको कहा जाएगा सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा इसको? सिंगलटन मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर एक ही एलिमेंट रहेगा तो उसको कहा जाता है सिंगलटन
मैट्रिक्स, एक एलिमेंट रहेगा तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स इसको कहेंगे हम लोग। नंबर 7 पे है जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो ही हो। अगर सारा एलिमेंट जीरो होगा तो उसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। क्या कहता है उसको? जीरो मैट्रिक्स। इसमें सारा का सारा एलिमेंट जो है वो जीरो ही है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो जीरो है, तो इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बड़ा जैसा जो दे दीजिए, हो गया। अगर हमको लिखना हो 2/2 का लिखना हो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो 2/2 लिख दीजिए। जैसे ये 2/3 का है तो यहाँ पे दे दीजिए जीरो और ये लिख दीजिए 2/3, तो ये हो गया 2/3 का जीरो मैट्रिक्स। ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है, ये हुआ जीरो मैट्रिक्स, बड़ा ऐसा जीरो। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बराबर होगा, रो और कॉलम बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो जिसमें दोनों बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो, तो उसको ही कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं m बराबर n। अगर m बराबर n हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर m बराबर n नहीं होगा बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर से याद करिए, एक कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स, एक रो रहेगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर क्या था? हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें क्या रहे, रो कम रहे लेकिन कॉलम ज़्यादा रहे। रो कम कॉलम ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर रो ज़्यादा रहे कॉलम कम रहे उसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर m और n दोनों रो कॉलम बराबर ना हो, अगर रो और कॉलम बराबर ना हो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रहे उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट जीरो ही आ जाए उसको बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर 2/2 3/3, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स। अगला डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब विकर्ण, तो ये आप कौन नहीं देख रहे हैं, विकर्ण है ये। ठीक है, तो अगर विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आदि उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ डायगोनल में ही लिखा हो। जिसके कहाँ लिखा हो? सिर्फ डायगोनल में ही लिखा हो। अगर सिर्फ डायगोनल में लिखा हुआ रहेगा, विकर्ण में लिखा हुआ रहेगा और बाकी सब जीरो रहेगा तो उसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या? विकर्ण में रहेगा लिखा हुआ लेकिन बाकी सब क्या रहेगा, आगे पीछे जीरो। यहाँ पे जीरो 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 है, जीरो 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 है, लेकिन बीच में लिखा हुआ है, कोना कोनी लिखा हुआ है ये, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स बताते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे कितना बाय कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये है 3/3 का। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। और इसमें क्या है, ये इसमें सिर्फ डायगोनल में ही लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बस समझ में आया क्या बोले? मतलब 3/3 ऑर्डर का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर में ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बताएंगे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके सिर्फ डायगोनल में ही लिखा रहे, विकर्ण में ही, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है हिंदी में, डायगोनल में लिखा रहे लेकिन बाकी सब क्या रहे, जीरो रहे, उसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल में सारा का सारा एलिमेंट उनके सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। याद रहेगा, अगर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, वो मतलब डायगोनल में लिखा हुआ डायगोनल मैट्रिक्स है ये, लेकिन डायगोनल में भी सारा का सारा एलिमेंट सेम है, 4 4 4 3 3 3 2 2 2, अगर ऐसा आ जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर एक आ जाए, डायगोनल में एक आ जाए, एक 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 डायगोनल में एक एक आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स का टाइप था। ठीक है, आपको हम बताए, लेकिन अभी तो सिर्फ आपको एग्जांपल समझाएं, अब आपको हम डेफिनेशन भी लिखा करके बताएंगे। एक बार फिर से याद कर लिया जाए, एक रो रहेगा रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो कम रहेगा और कॉलम ज़्यादा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर
रो ज़्यादा रहे और कॉलम जो है वो कम रहे, तब उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बताए आपको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद बताए फिर सिंगलटन मैट्रिक्स। उसमें अगर एक ही एलिमेंट आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट रहे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बताया आपको जीरो मैट्रिक्स। अगर सारा का सारा एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। अगर वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके, विकर्ण को छोड़ करके सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट सेम सेम आ जाए, जैसे 4 4 4 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, 2 2 आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट जो हो वो एक एक हो, यूनिट हो, मतलब इकाई एक हो, तब उसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाए, वो एलिमेंट जो डायगोनल का था, विकर्ण का था, वो अगर एक एक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम डेफिनेशन लिख करके बताते हैं।